हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th एनुअल एग्जामिनेशन के बारे में, जो 2026 में वार्षिक परीक्षा आप लोग का होने वाला है। उसके बारे में आज हम बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि जो हमारा वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज हम करवाने वाले हैं 20 ठो, वो कैसे कैसे आएगा और कहाँ से आएगा। बता दें भाई कि जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे भाई, वो हम करवा चुके हैं पहले, ठीक है। और जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अभी कराएंगे वो अभी करवाएंगे, ठीक है। तो पहले अगर आप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखे हो तो जा करके पहले आप देख लेंगे, ठीक है। और अगर यदि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी देख लीजिएगा। मैं आशा दिलाता हूँ मेरे भाई कि एनुअल एग्जामिनेशन 2026 में जो हमारा 100% गारंटी है कि कम से कम इसमें 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेट जाएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें मेरे भाई, ताकि आपको जो समझ में आए कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और लास्ट एक बार और कहना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। तो चलिए आज धुआंधार होने वाला है, ठीक है। मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसको जानने वाले हैं कि क्या है, ठीक है। क्लास 9th का 20 वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है। तो आप शुरू से अंत तक बने रहेगा इस वीडियो में, ठीक है। क्या बोल रहे हैं मेरे भाई, आप शुरू से यानी कि स्टार्ट से एंड तक बने रहेगा इस वीडियो में, ताकि आपको समझ में आ सके कि ये जो 20 वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको आप याद कर सको, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, कहता है कि किसी तत्व, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है भाई कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान संख्या 23 है, ठीक है। कितना है भाई, 23 है, ठीक है। और इनमें 12 न्यूट्रॉन है, ठीक है। और इनमें न्यूट्रॉन कितने हैं मेरे भाई, तो 12 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो कह रहा है कि परमाणु की संख्या क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि परमाणु की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। चलिए इसका जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पे ए नंबर 11 है और बी नंबर 12 है और सी नंबर 13 है और डी नंबर 14 है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन को दिया गया है, लेकिन जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये हमारा ये नंबर हो जाएगा, यानी कि उसमें कितना 11, ठीक है। कितना 11, ये हमारा 11 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, इसी तरह से जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा, ठीक है। बदलने पर मान होगा, यानी कि कह रहा है कि 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा। अगर यदि इसको बदलेंगे तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। ये हमारा पूछ रहा है, ठीक है, ये हमको पूछ रहा है। तो चलिए, हमको यहाँ पे देखना नहीं है, जल्दी से जल्दी हमको बता देना है। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा 27 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 27 डिग्री सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, यहाँ पे कह रहा है आगे 23 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 96 ग्राम, ठीक है, क्या कह रहा है मेरे भाई, 96 ग्राम कार्बन, ठीक है, 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, कह रहा है कि 96 ग्राम में मोलों की संख्या क्या होगी। 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी। अगर 96 ग्राम कार्बन है तो इसमें मोलों की संख्या क्या होगी। तो जो भाई इसमें मोलों की संख्या होगी, मोलों की संख्या, ये हमारा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, 8 होगी, ठीक है। इसमें मोलों की संख्या कितना होगी मेरे भाई, 8 होगी, ठीक है। चलते हैं आगे, कह रहा है 24 नंबर, ठीक है, दो कणों के बीच, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे भाई, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है। बात सही है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है, आप मानते हो, ठीक है। उनके बीच की दूरी, ठीक है, अब उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी के क्या, तो वही तो पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे कि समानुपाती, बी नंबर कह रहा है वर्ग के समानुपाती, और सी नंबर कह रहा है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती, और डी नंबर कह रहा है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो ये कह रहा है, लेकिन अब हमको देखना है इसमें
करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 24 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, वर्ग के युक्त कर्मानुपाती, ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब 25 नंबर यहाँ पे कह रहा है मेरे भाई कि अगर यदि कोई अंतरिक्षयान, ठीक है, यदि कोई अंतरिक्षयान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा, ठीक है, इसका गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे चूज़ करना है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर का, ये हमारा हो जाएगा ये नंबर, ठीक है, ये नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ये नंबर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है, 25 नंबर का ही है, ठीक है, 25 नंबर कि ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर ध्यान दीजिएगा, ये नंबर हमारा सही हो जाएगा 2.45 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे 26 नंबर की ओर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर है, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है किसी पदार्थ का जो है आपेक्षिक घनत्व क्या है, बराबर है, ठीक है। तो किसके बराबर, यहाँ पे यही तो पूछ रहा है कि किसके बराबर। तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, कह रहा है 26 नंबर का जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ये हमारा ये नंबर हो जाएगा मेरे भाई, ये नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, ये नंबर सही हो जाएगा। देखिए पदार्थ का घनत्व या फिर प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे 27 नंबर की ओर। 27 नंबर क्या कह रहा है मेरे भाई, कहता है 27 नंबर कि लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है। लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली क्या है, तो यहाँ पे हमारा सी नंबर दिया हुआ है, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा भाई, यहाँ सी नंबर, ठीक है, द्विपदी, 1 मिनट यहाँ पे दे रहा है द्विपदी, ठीक है, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको आगे पढ़ते चलना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहता है 28 नंबर क्या कह रहा है मेरे भाई, वर्गीकरण की मूल इकाई, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्गीकरण की मूल इकाई है, ठीक है, वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो यहाँ पे आप जानते ही होंगे कि वर्गीकरण की मूल इकाई क्या होती है, तो यहाँ पे हमारा नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जीन्स वंश, ठीक है, ये हमारा सही, वर्गीकरण की मूल इकाई जीन्स वंश होती है, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है 29 नंबर एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता, यहाँ पे पूछ रहा है कि एंजियोस्पर्म एक पौधा है, ठीक है, एंजियोस्पर्म एक पौधा है और उसका क्या पूछ रहा है, उसका विशेषता पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका विशेषता क्या हो जाएगा, नंबर बी उसका विशेषता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फल में बंद बीज, ठीक है, फल में बंद बीज उसका विशेषता हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, फल में बंद बीज। चलते हैं आगे की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र। देखिए इसी तरह का मतलब कि क्वेश्चन पूछता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, और इसी तरह आपको ध्यान देना है कि जो मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये जो फॉर्मूला पूछता है, ये जो रासायनिक सूत्र पूछता है, इसको आपको याद करते चलना है। तो यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डी नंबर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा, डी नंबर, CaOH का 2 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट। यहाँ पे कह रहा है कि अपने सिर, क्या कह रहा है मेरे भाई, कि अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाए कोई कुल्ली 36 प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि गुरुत्व बल के विद्युत कुल्ली द्वारा किया गया कार्य, यानी कि जो 10 मीटर जो चल रहा है, ठीक है, कितने मीटर यहाँ पे चल रहा है, 10 मीटर, ठीक है, तो उसकी गुरुत्व बल विरुद्ध कुल्ली द्वारा किया गया कार्य होगा, तो उसका कार्य यानी कि कितना कार्य करेगा, ठीक है, तो ये हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ध्यान रखिएगा भाई, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा, देख लिए डी नंबर, ठीक है, डी नंबर ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1 केजी वस्तु की गतिज ऊर्जा, 1 केजी वस्तु है, ठीक है, यानी कि कोई भी 1 केजी वस्तु है, ठीक है, मान लिए। उसके बाद कहता है कि 1 केजी गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी, ठीक है, जब इसकी चाल होगी, तो
जब इसकी चाल कितनी होगी, ठीक है, तो ये पूछ रहा है। तो जब इसकी चाल नंबर सी होगी, ठीक है, जब इसकी चाल नंबर सी होगी यानी कि 1.44 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो इसकी शक्ति होगी, ठीक है। यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 2500 जूल कार्य कर रहा है, ठीक है, 2500 जूल क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, ठीक है, कार्य कर रहा है, तो 5 सेकेंड मतलब किसी मशीन ने 2500 जूल कार्य किया, ठीक है, तो 5 सेकेंड का समय लगता है उसको काम करने में, तो उसकी शक्ति क्या होगी, पूछ रहा है उसकी शक्ति, ठीक है। तो इसकी जो शक्ति होगी मेरे भाई वो क्या होगा, ठीक है, तो ये हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 0.5 किलो वाट हो जाएगा, ठीक है, नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काला जार का कारण बनता है। जो निम्नलिखित में से यहाँ की जो 4 ऑप्शन जो दिया गया है, ठीक है, उसमें से कौन सा काला जार का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, काला जार का कारण बनता है, वही तो पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, काला जार का कौन सा कारण बनता है। तो यहाँ जो काला जार का कारण बनेगा वो बनेगा हमारा लिस्मेनिया, ठीक है, क्या बनेगा मेरे भाई, लिस्मेनिया बनेगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। लिस्मेनिया जो है हमारा काला जार का कारण बनता है, ठीक है, लिस्मेनिया ध्यान रखिएगा, लिस्मेनिया, ठीक है, लिस्मेनिया ध्यान रखिएगा, लिस्मेनिया, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये क्या करता है, काला जार का कारण बनता है लिस्मेनिया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है। एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो एक संक्रामक रोग होता है किसके द्वारा, तो हम यहाँ पे बता रहे मेरे भाई कि ये हमारा होता है सी नंबर, यानी कि रोगजनक के द्वारा होता है, ठीक है। एक संक्रामक रोग जो होता है एक रोगजनक के द्वारा होता है, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन, एक स्टेथोस्कोप में हृदय को धड़कने की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, ठीक है, नली में गमन करती है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कने की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है, ठीक है। तो नली में गमन करती है, तो वही तो यहाँ पूछ रहा है कि नली में गमन करती है तो क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका ऑप्शन, यहाँ ए नंबर कह रहा है सोनिक बूम जैसा, ठीक है, ए नंबर ये है, और बी नंबर कह रहा है एक सरल रेखा में, और सी नंबर है नली में बार बार परावर्तन द्वारा, ठीक है, और डी नंबर कहता है नली में मुड़ जाने के कारण, नली में मुड़ जाने के कारण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना मेरे भाई, ये हमारा हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे, ठीक है। 37 नंबर कहता है मेरे भाई कि स्पष्ट, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए, ठीक है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह से श्रोता को कम से कम कितनी दूर होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, कहता है यहाँ पे कि स्पष्ट प्रतिध्वनि यानी कि साफ साफ ध्वनि, ठीक है, अगर यदि कोई व्यक्ति बोलता है तो उसका साफ साफ प्रतिध्वनि जो है एक सुनने वाला जब कितना दूर रहेगा ताकि वो सुन सके, ठीक है। तो श्रोता यानी कि सुनने वाला, अगर यदि हम आपको बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हो, तो वही बोलता है कि अगर यदि हम बोल रहे हैं, कोई प्रतिध्वनि जब बोल रहा है, यानी कि जब कोई ध्वनि निकाल रहा है और वो ध्वनि श्रोता को कितना दूर रहने पे सुनाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कम से कम कितना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कम से कम कितना 17.2 मीटर, ठीक है, 17.2 मीटर जब वह रहेगा तो क्या करेगा, स्पष्ट प्रतिध्वनि को सुन पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में
ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये जो हमारा हो जाएगा सबसे अच्छा। आप बताइए कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं, ठीक है, तो जो ठोस होता है उससे क्या निकलता है, ध्वनि निकलता है, ठीक है। तो इसमें ठोस आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, तो स्टील दिख रहा है। तो इसमें जो सही हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्टील, ठीक है। तो स्टील में क्या होगा, ज़्यादा ध्वनि निकलेगा, ठीक है। तो हमारा सही उत्तर स्टील हो जाएगा। यानी कि ये थी यहाँ पे कह रहा है कि स्टील, यहाँ ध्यान दीजिएगा भाई, क्या कह रहा है कि स्टील, स्टील ही एक ऐसी है, मतलब कि स्टील जो यहाँ पे कठोर है, ठीक है, कठोर है उसी में निकलेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या कह रहा है, हाँ 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सौर विकिरण गर्म करता है, सौर विकिरण गर्म करता है। तो किसको गर्म करता है, तो यहाँ पे सिंपल से कुछ नहीं करना है, जहाँ पे आपको दिखे जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से, बस वही करेक्ट कर देना, यानी कि वही सही कर देना है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये याद कर लेना है। कहता है कि जल निकायों की तुलना में भूमि को तेज़ी से गर्म कर देता है, ठीक है। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको ध्यानपूर्वक देखना है और आपको सभी 20 में से 20 क्वेश्चन को याद कर लेना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके, ठीक है। और लास्ट एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, ठीक है, लाइक नहीं किए हो और शेयर नहीं किए हो दोस्तों के पास, तो ज़रूर करें, ठीक है मेरे भाई, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि कह रहा है यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे कहता है 40 नंबर क्वेश्चन, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नहीं बोल पाए, यहाँ पे कहता है कि अगर आप सीबीएसई से दे रहे हो एग्ज़ाम को, तो आप सीबीएसई पैटर्न से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन इज़ रिटर्नेड टू द एटमोसफेयर मैनुअली बाय, ठीक है। तो ये नंबर दिया है बर्निंग ऑफ लॉसिल फ्यूल, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो आप हम हिंदी में जिस तरह से करवाएंगे, आप इंग्लिश में उसी ऑप्शन को करेक्ट करते जाइएगा, ठीक है। तो अभी हम हिंदी से करवा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है, ठीक है। कह रहा है कि ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है, तो किसके कारण, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से ही ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है। और एक चीज़ हम और बताना देना चाहता हूँ, अगर यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मेरे भाई, ताकि जब मैं वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड करूँ तब आपके मोबाइल फ़ोन में नोटिफिकेशन चल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्रदर, थैंक यू।